नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया जनकपुर आयल प्रसंग से। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति पर संशय होव किसिम के अभिव्यक्ति आयल कहत चिंता व्यक्त कलने। शनि दिन जनकपुर धाम में आयोजित स्थानीय तह के निर्वाचन के मीडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम में बजित ओ आम मतदाता के मतदान में भाग लेव पाव के अधिकार प्रति सचेत बनाव किसिम से संचार संप्रेषण कर संचार माध्यम के आग्रह कलन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बहुत विषय में बहस आ विमर्श बाद स्थानीय तह निर्वाचन के मिति तोकल गेलो पर वही ऊपर संशय होव किसिम के अभिव्यक्ति आयल कहत आयोग चिंतित रहल बतौलने। तपाई हामी सबै निर्वाचन भनेको समयमा हुनु पर्दछ भनिरहँदा अहिले कहीं कतै निर्वाचन प्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आयोगको प्रति भने आयोग स्वाभाविक रूपले गम्भीर छ। म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने निर्वाचनको मिति तय गर्नुभन्दा पहिले धेरै विषयमा बहस र छलफल भएकै 30 गते अथवा जेठको 5 गते अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आयोगले भनिरहँदा संविधान र कानुनका विषयमा केही प्रसङ्गहरू चलेकै हुन्। त्यसलाई निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा भनेको एउटा तर्कको रूपमा हामीले स्वीकार पनि गरेका हौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आम मतदाता के दिग्भ्रमित कर किसिम के समाचार संप्रेषण कोनो संचार माध्यम से संप्रेषण नहीं कर देव विश्वास व्यक्त कलन। ओ स्थानीय तह निर्वाचन में स्थानीय तह के संचार माध्यम सब निर्वाचन प्रचार प्रसार के लिए बेसी उपयोगी भेला से ओई के लेल आयोग बेसी बजेट विनियोजन कर किसिम से सब संचार माध्यम के बिना भेदभाव ओई के लाभ देव सकबाक बतौलन। वैशाख 30 गते होबला स्थानीय तह के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर समिति तालमेल नहीं कर के सोच बन लगे। केंद्र में तालमेल कर के निर्णय भेलो पर एत तालमेल नहीं करबाक नगर समिति जानकारी दिलक। स्थानीय तह के निर्वाचन में अकेले चुनाव लड़ के तैयारी कर रहल उप महानगर पालिका के समिति जानकारी दिलक। 2074 साल के निर्वाचन में एत तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी से एखुनका मेयर लाल किशोर शाह 21,903 मत आनकर निर्वाचित भेल छला। शाह के निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज शाह 11,164 मत प्राप्त केने छला। नगर सभापति मनोज शाह उप महानगर पालिका के 25 वार्ड में से वो गठबंधन कर नहीं हाथ बतौलने। कांग्रेस के मेयर आ उप मेयर देला पर गठबंधन मानव आ नहीं तो नहीं मानव वो बतौलन। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत स्थानीय तह के निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल सब बीच प्रतिस्पर्धा भ सकबाक बतौलने। एमाले चुनाव हार लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन दल सब बीच अपने चुनाव जीत कही कर लगला पर उत फ्रेंडली प्रतिस्पर्धा हेबाक प्रवक्ता महत के कहब। शनि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में जारी केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक चल रहा समय ओ संचारकर्मी के बीच गठबंधन दल के विषय में कोनो अवस्था में एमाले संग चुनावी तालमेल कर नहीं मिलत शीर्ष तह में सहमति भेल बतौलने। कोनो जगह पर गठबंधन दल सब के बीचे में अपन अपन दावी रहल त उत चुनावी प्रतिस्पर्धा हेबाक प्रवक्ता महत बतौलन। खास गरेर उप महानगरपालिका र महानगरपालिका विषयमा 11वटा जुन उप महानगरपालिका छ र 6वटा महानगरपालिका छ। 6, 11 चाहिँ 17वटा महानगरपालिका उपनगरपालिकाहरूमा केन्द्रले नै कहाँ गठबन्धन गर्ने, कहाँ समझदारी गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो चाहिँ केन्द्रले लगाउने भनेर चाहिँ शीर्षस्थ गठबन्धन दलको शीर्षस्थ तहमा निर्णय भए अनुसार त्यो विषयमा सुझाव सल्लाह लिनको लागि कार्य सम्पादन समितिको बैठक भइराखेको छ। त्यही सुझाव सल्लाहको आधारमा एउटा निष्कर्षमा गठबन्धनमा कहाँ कसरी जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष केन्द्रले लगाउँछ। त्योभन्दा तल नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरूको हकमा पार्टीले त्यही गठबन्धनमा भएको समझदारी अनुसार हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जिल्ला सभापति र अर्को जिल्लाको अर्को एकजना प्रतिनिधि र क्षेत्रीय सभापति जहाँ चाहिँ एउटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा जुन प्रवक्ता महत महानगरपालिका उप महानगरपालिका मेयर उप मेयर बाहेक के सब स्थानीय तह के उम्मीदवार संबंधित कमिटी के गठबंधन तय कर के स्मरण करौलन।
कोनो समस्या भेला पर तत्काल केंद्र में जानकारी करावे से हो स्थानीय गठबंधन दल सबके सचेत करौलेन। प्रवक्ता महत के अनुसार पार्टी के जारी केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक में उप महानगरपालिका के मेयर उपमेयर तय कर मोडालिटी के विषय में विमर्श भ रहल अछि। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल 2074 साल के स्थानीय तह निर्वाचन में एमाले से जीतल स्थानीय तह में अपन पार्टी के उम्मीदवारी पेबाक दावी कयलनि अछि। ओ स्थानीय तह निर्वाचन में टिकट बाँडफाँड के विषय लऽ सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन बीच विमर्श भ रहल समय अध्यक्ष नेपाल एमाले 2074 साल में जीतल जगह पर अपन पार्टी के हक रहल बतौलनि। एमाले जीतल जगह पर जीतब कहिका अपन पार्टी मात्र जीत सकबा कहत टिकट बाँटफाँट के इस समय में ओई बात के ख्याल कर से हो गठबंधन के बाकी दल के आग्रह कलन। अध्यक्ष नेपाल गठबंधन बीच उम्मीदवारी देवा के विषय में कोनो जगह पर सहमति भेल त सहमत हो वाला दल संग गठबंधन क चुनावी प्रतिस्पर्धा कर पेबाक बतौलनि। वो सत्तारूढ़ दल से बीच स्थानीय तह के टिकट बाँटफाँट के विषय में विमर्श भ रहल बतौलनि। दलबाट जुन किसिमले वास्तविकता भन्दा पनि तल तलका कार्यकर्ताको कुरा मात्रै सुनेर चल्ने स्थिति बन्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि चुनाव यस्तो बेला हो, यो सबै पार्टीमा हुँदो रहेछ, प्रत्येक मान्छेलाई चुनावमा उठ्ने चाहना हुँदो रहेछ अनि उसको जमानत जपत हुने स्थिति भयो भने पनि उसले के भन्छ भने म त 2/3 बहुमतले जित्छु भन्दो रहेछ। चुनावको परिणाम आएपछि उ त्यो बेपत्ता हुन्छ, कहाँ हरायो, हराएर त अरबमा पो पुगिसकेको छ भन्छ, मुखै देखाउँदैन। अध्यक्ष नेपाल चुनावी तालमेल केला पर निचलका कार्यकर्ता के बात सुन कर नहीं हाथ तरफ गठबंधन आबद बाकी दल के ध्यान आकर्षण करौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली स्थानीय तह के चुनावी गठबंधन में जुटल सत्तारूढ़ दल से भित्रे भूस्खलन भ रहल दावी कयलनि अछि। भित्रे भित्रे भूस्खलन जेबाक अवस्था भेला बाद निर्वाचन से पराजित होबे के डर से सत्तारूढ़ दल सब अपने हड़बड़ायल अवस्था में रहल उप महासचिव गेवाली के दावी अछि। नेकपा एमाले चितवन काठमांडू संपर्क मंच शनि दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में बजे तो स्थानीय तह के निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल सब के नीचा धरि एकताबद्ध भऽ जेबाक अवस्था नहीं रहल बेर बेर दोहरौलनि। गठबंधन के लेल नेपालगंज में जसपा नहीं मानने, पर्सा के कांग्रेस सब अपने असहमत रहल, रोल्पा में हेबे नहीं करत कह का वक्तव्य आब लगल उल्लेख करत उप महासचिव गेवाली एहन अवस्था में सत्तारूढ़ दल सबके मजबूत शक्ति मान भ्रम मात्र हाथ बतौलनि। सत्तारूढ़ दल सब कमजोर रहला से बाकी दल के सहारा लेबा गठबंधन कर बाध्य होबा पर तर्क समेत कयलनि। पहिलो कुरा गठबन्धन कुनै शक्तिको, सबलताको, सक्षमताको प्रतीक होइन, त्यो दुर्बलताको प्रतीक हो। बलियोले लट्ठी टेक्दैन, बलियोले बैशाखी टेक्दैन, कमजोरले मात्रै बैशाखी अथवा लट्ठीको सहारा लिन्छ। कमजोरले मात्रै गठबन्धन गर्छ, बलियोले गठबन्धन गर्दैन। नम्बर 1, यो गठबन्धन सबलताको प्रतीक होइन। सत्ताले प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गर्दैछ भनेपछि आधा लडाईँ त हामीले त्यसै जित्यौँ। हामी सक्दैनौँ भनेको हो नि त उहाँहरूले, वाकओभर गरे जस्तो होइन। नम्बर 1, त्यसकारणले यो गठबन्धनलाई त्यो कुनै मनोवैज्ञानिक भएको रूपमा लिनु जरुरी छैन। उप महासचिव गेवाली सब तह के निर्वाचन में अपन पार्टी राजनीतिक, नैतिक तथा गणितीय रूप से सेहो जीत हासिल कर निश्चित भ चुकल कहत वही अनुसार के तैयारी में जुटा पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। कार्यक्रम में बजट नेकपा एमाले रविन्द्र मिश्र नेतृत्व के विवेकशील साझा पार्टी काठमांडू महानगरपालिका के मेयर और उपमेयर दोनों पद में महिला उम्मीदवार उठौलक। शनि दिन ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन करत विवेकशील साझा पार्टी के तरफ से मेयर में समीक्षा बास्कोटा आ उपमेयर में कीर्ति तुलाधर के उम्मीदवार बनाओल गेल जानकारी दिल गेल। पत्रकार सम्मेलन में दुनू उम्मीदवार के तरफ से काठमांडू महानगरपालिका के निर्वाचन के लिए प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक कयल गेल। काठमांडू महानगर भीतर समस्या के ढेर लागल आ विज्ञ सबके सुझाव लक सब समस्या के समाधान करैत ल जेबाक जका प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक कयल गेल। मेयर के उम्मीदवार बास्कोटा बतौलनि ओ अपना सब विजयी भेला पर काठमांडू महानगरपालिका में विकास निर्माण के काज के ऊंचाई लगेबाक बतौलनि। हामी महिला अधिकारका कुरा मात्र गर्छौं कि साँच्चै त्यसलाई हामी व्यवहारमा परिवर्तन गर्छौं। यदि त्यसलाई हामीले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यौं भने काठमाडौँ महानगरले आफ्नो रूप
फेर्न सक्नेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो भनाइ यति नै राख्छु। पार्टी के संयोजक मिश्र प्रदूषित, अव्यवस्थित आ कंक्रीट के जंगल के रूप में रूपांतरित भ चुकल काठमांडू महानगरपालिका के स्वरूप में परिवर्तन आब जका अपन पार्टी मेयर आ उपमेयर के उम्मेदवार बनाउने दावी केलनि। जंगलमा रूपान्तरण भइरहेको छ। यहाँका नदी नाला पोखरीहरू तलाउहरू सबै हाम्रा सभ्यताका अंशहरू थिए, ती बर्बाद भएको छ र काठमाडौँ भनेको संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट सभ्यता नेवा सभ्यताको केन्द्र हो र त्यो नेवा सभ्यताको क्षयीकरण कसरी भएको छ तपाईले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँभित्र नेवा वास्तुकलामा बनेका घरहरू भत्किँदैछन् र पिलरमा घरहरू ठडिँदैछन्। नेवा मन्दिरहरू छन्, मन्दिरभन्दा हल्का घरहरू बनिरहेका छन्। प्रतिज्ञा पत्र में भ्रष्टाचार नियंत्रण, सुशासन आ सेवा प्रवाह में जोड़ देबाक, शिक्षा, स्वास्थ्य आ सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध कर तथा नेवा कला संस्कृति के संरक्षण, विद्युतीय यातायात के व्यवस्था, नदी, कुआं, तालाब, खोला लगायत के सफाई कर के उल्लेख कयल गेल अछि। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का जापान समृद्धि के लेल हासिल केने ज्ञान, सीप आ अनुभव नेपाल के लेल अति उपयोगी हेबाक बतौलनि अछि। नेपाल जायका अलमनाई एसोसिएशन शनि दिन काठमांडू में आयोजना केने एक कार्यक्रम में बजैत मंत्री खड़का जापान में कयल गेल नेपाली सब हासिल कयल गेल ज्ञान, सीप आ अनुभव नेपाल उपयोग क के आगा बढ़ पड़त बतौलनि। ओ जापान नेपाल के विकास में पहुंचाबैत आयल सहयोग के सेहो खुल के प्रशंसा केलनि। भूकंप गेल समय होय या कोविड के समय जापान नेपाल में पैघ मानवीय सेवा के क्षेत्र में काज केने उल्लेख करैत मंत्री खड़का ओहि के लेल नेपाल सरकार के तरफ से धन्यवाद समेत व्यक्त केलनि। कोविड को बेलामा होस् जापानले धेरै ठुलो मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि पनि म जापान सरकारलाई चाहिँ नेपाली जनता, नेपाल सरकार मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एक्सिलेन्सीलाई ठुलो सहयोगको लागि। त मैले धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि अत्यन्त महत्त्व फोरममा आज म उपस्थित भएँ, मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। मंत्री खड़का जापान नेपाल के बिना शर्त सहयोग करैत आयल से स्मरण करौलनि। ओ नेपाल के विकास समझदारी में जापान सरकार के सबसे पैघ योगदान रहल बतौलनि। 24 घंटा में 9 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 4043 परीक्षण में 9 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 44 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। पिछला 24 घंटा में केकरो मृत्यु नहीं भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार एखन देश में सक्रिय संक्रमित के संख्या 4 से रहल अछि। एखन कोरोना से ठीक होवला के दर 98.7% रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सबके 8म शिखर सम्मेलन से स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधानात्मक उत्पादन के जनता बीच पहुंचेबाक जोर देल गेल अछि। बीतल चैत 28 आ 29 गते काठमांडू में भेल सम्मेलन से विमर्श में उठाओल गेल बात के नीति बनाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कयल गेल अनुसंधान के सर्वसाधारण जनता के बीच पहुंचाबा बात में जोर देल गेल नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप गेवाली बतौलनि। सदस्य सचिव गेवाली सम्मेलन में विशेष क के क्लिनिकल ट्रायल कर जका विकास कर में बातचीत भेल बतौलनि। ओ विमर्श में नेपाल में कयल गेल जड़ी बूटी सबके नेपाले में औषधि उत्पादन केना क के विश्व बाजार में पहुंचाल जा सकैया एहि बात में सेहो विशेष जोर देल गेल बतौलनि। आज हामीले भ्याक्सिन अथवा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित ड्रग उत्पादन हामीरै चाहिँ परिवेशन गर्न पाएको भए अथवा हामी त्यो खालको साधन स्रोत सम्पन्न 10 वर्ष अगाडि भइदिएको भए हैन भोलि चाहिँ हामीले त्यसलाई कोप गर्न सक्थ्यौं भन्ने खालको चाहिँ पनि आयो र अब यो हाम्रो चाहिँ तपाईको र अथवा चाहिँ रिभोल्युसन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको लागि हामी छलफल गऱ्यौँ र त्यो पनि हाम्रो विशेष कन्सेप्ट थियो र त्यसमा चाहिँ थुप्रै विश्वविद्यालयदेखि लिएर फार्मास्युटिकल चाहिँ एसोसिएसनका चाहिँ प्रतिनिधिहरू जस्तै एनसीडीए का प्रतिनिधि हामीले त्यहाँ के पनि गऱ्यौँ भने गर्न पाएको भए आज हाम्रो त्यहाँ थिम त्यो थियो कि आज हामीले भ्याक्सिन अथवा कोभिड-19 सदस्य सचिव गेवाली अनुसंधान परिषद के काज कर नहीं सकल कह के मिथ्या आरोप लगाओल गेल बतौलनि। नेपाल में किछ नीतिगत आ कानूनी अड़चन के कारण क्लिनिकल ट्रायल कर उपयुक्त लैब तथा परीक्षण केंद्र नहीं भेला से कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन उत्पादन कर लगायत बात में पछा पड़ल स्वीकार केलनि। ओ आब के दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विज्ञ सब नेपाल में काज कर एबाक वातावरण बनि रहला से वैज्ञानिक सबके पुस्ता बढ़ैत जात बतौलनि।
कुराहरू पनि थुप्रै छलफल चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ ओपन हिसाबले फेडरल लेभलकोदेखि लिएर सङ्घीय हिसाबमा तलपट्टि होइन नगरसँग अथवा चाहिँ प्रदेशको कुराहरूसँग पनि हामीले चाहिँ लिङ्क गऱ्यौँ र त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न प्रदेश स्तरीय चाहिँ तपाईँको हिसाबले सचिवको प्रतिनिधि हामी गरायौँ बोल्नु नै भयो होइन त्यसै गरी चाहिँ सङ्घीय हिसाबमा कुरा भयो त्यसपछि गएर चाहिँ प्रदेशको मिनिस्ट्रीहरू राख्यौँ हामीसँगै होइन भन्दाखेरि उहाँ सबैको कुरा के छ भने अब यो ग्रुपमै जानुपर्छ अब धेरैको चाहिँ कुरा के आयो भने एउटा निष्कर्ष जस्तो त्यहाँ अब रिसर्चका कुराहरूलाई हामीले सदस्य सचिव डॉक्टर गेवाली 8वां सम्मेलन में करीब 10 लाख ऑनलाइन और वर्चुअल माध्यम से अनुसंधानकर्ता सब सहभागी बनल आ आगामी दिन में अनुसंधान प्रति के चाँक बढ़ी जाए बात में विश्वास व्यक्त कलन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के नया धावन मार्ग वैशाख 8 गते से संचालन में अनबाक अछि। प्राधिकरण पुरान 1500 मीटर लंबा धावन मार्ग बंद क 3000 मीटर लंबा नया धावन मार्ग संचालन में आने जा रहा है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक इंजीनियर प्रदीप अधिकारी बुद्ध यति श्री गुण आ शौर्य क 5 एयरलाइंस वैशाख 8 गते से आंतरिक उड़ान शुरू करबाक बतौलन। वैशाख 8 गते से धावन मार्ग शुरू भेलो पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं हाथ बतौलन। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जेठ 2 गते बुद्ध जयंती के दिन से शुरू हेबाक जानकारी दिलन। ओ गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए एखन धरि जजीरा एयर अनुमति पाउने बतौलन अछि। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा हामीले यसको डेट हामीले जेठ 2 गते राखेका छौँ। जेठ 2 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू हुनेछन्, व्यावसायिक उडानहरू। तर जेठ 8 गतेपछि चाहिँ यो विमानस्थल व्यावसायिक उडानमा सञ्चालन हुनेछ। वैशाख 8 पछाडि वैशाख 8 पछाडि यो विमानस्थलहरू चाहिँ यो विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। यसरी भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ, विमानस्थल त सञ्चालन हुने ठुलो कुरा हो। महानिर्देशक अधिकारी पोखरा के विमानस्थल के भौतिक पूर्वाधार के काज सेहो लगभग समाप्त भेल आ बेसी में अंग्रेजी नया वर्ष आ जल्दी में दशैं धरि पोखरा विमानस्थल से हो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हैत बतौलन। प्राधिकरण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जेठ 15 गते से 24 घंटा खुला करबाक आ गौतम बुद्ध तथा पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से हो संचालन बाद 24 घंटा खुला रहत बतौलक अछि। पोखराको विमानस्थल बनाइरहँदाखेरि दुईटा कुरो चाहिँ पूर्व शर्तहरू थिए। एउटा रिटेपाइन डाँडोकटा र अर्को त्यो ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण। र अहिले पनि अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चिनिया विदेश मन्त्रीले यसको मेजर स्ट्रक्चरको काम सिद्धियो भनेर साँचो बुझाइरहँदाखेरि पोखरामा पनि एउटा हामीले समारोह गरेका थियौँ। त्यो समारोहमा मैले त्यहाँ सबै उपस्थित हुन्थ्यौँ। वो आपके 10 वर्ष में निजगढ़ विमानस्थल संचालन में आना पर जोड़ दिलन। यदि 10 वर्ष भीतर दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में नहीं आयल तो नेपाल के उड़ान समस्या फेर से एखन के जेहन रहत बतौलन। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।